नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप मेरे साथ स्टडी विद प्रिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट वर्ग 2 के लिए विकास की अवस्थाओं को बहुत आसान तरीके से डायग्राम और 10 आईएमपी क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो देखते हैं विकास क्या है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। ये मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और लोगों से जुड़ी हुई भावनात्मक डायग्राम में देखकर भी आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि विकास किस किस अवस्थाओं में होता है। तो ये डायग्राम है जन्म से लेकर वयस्कता तक। जैसे शैशवावस्था 0 से लेकर 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 2 से बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है और वयस्कता 18 से आगे। तो बढ़ते हैं पहली अवस्था के और शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्कता 18+। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था भी होती है, लेकिन हम इसमें 4 ही को थोड़ा डिटेल में देखेंगे जो हमारे सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें से इसे हम डायग्राम के साथ समझेंगे और इसमें 10 आईएमपी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यह है छोटा सा बच्चा जो देख रहे होंगे। बच्चे का विकास अलग अलग अवस्था में होता है जिन्हें हम विकास की अवस्थाएं भी कहते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तेज होता है और वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह क्या करे क्या ना करे। जो उसके अभिभावक या माता पिता जो होते हैं वही उनकी देखभाल करते हैं। इस अवस्था में उन्हें खुद से कुछ समझ नहीं आता है। वह पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की है। शैशवावस्था तीव्र शारीरिक विकास, पूर्णतः दूसरों पर निर्भर। तीव्र शारीरिक विकास का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो बच्चा है जब वो छोटा होता है तो उसका जो माइंड है, जो दिमाग, मस्तिष्क है, उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। जैसा वह देखता सुनता है उस तरीके से अपना वह एक्शन करता है। और पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होता है क्योंकि उसे इतनी एज में उतना कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वह दूसरों पर मतलब जो उनके अभिभावक हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इंद्रियों का विकास से तात्पर्य है जो उनकी इंद्रियां होती है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वह थोड़ा थोड़ा विकास करना, ग्रो करना शुरू कर देती है। ये डायग्राम देखकर समझिए आ गया। यह बाल्यावस्था का चित्र है। बाल्यावस्था को सीखने की अवस्था भी कहा जाता है, जहाँ बच्चा खेल और अनुभव से सीखता है। डायग्राम में बच्चे खेल रहे हैं। देखते हैं आगे। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है, खेल द्वारा सीखना। भाषा का विकास जैसे जो मातृभाषा हमारी होती है, जब बच्चा
वो सीखता है। खेल द्वारा सीखना, बच्चे खेल खेलते हुए भी सीखते हैं। सामाजिक विकास, उन्हें आसपास के वातावरण के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना शुरू हो जाता है। ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे 12 से 18 वर्ष का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तेजी से होता है। देखते कुछ पॉइंट। किशोरावस्था शारीरिक परिवर्तन जैसे हार्मोन्स चेंज होना, भावनात्मक अस्थिरता, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें भावनात्मक अस्थिरता, मतलब जैसे वो अपने अभिभावकों से उतना, मतलब जो उनके माता पिता है उनसे ज़्यादा अपने दोस्तों पर वह ट्रस्ट करते हैं, तो भावनात्मक अस्थिरता होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि किस पे ट्रस्ट करें या किस पे नहीं करें। पहचान संकट, उन्हें सही गलत के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। यह है किशोरावस्था। अब हम बढ़ते हैं वयस्कता की ओर। वयस्कता परिपक्वता, जिम्मेदारी, स्थिर व्यवहार। वयस्कता में व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार और परिपक्व हो जाता है। उसके व्यवहार में परिपक्वता, जैसे वह हर चीज़ को समझने लगता है, उस पर जिम्मेदारी आ जाती है जिसको उसको निभाना पड़ता है। स्थिर व्यवहार मतलब उसका व्यवहार ठहर सा जाता है, स्थिर हो जाता है। यह वयस्कता की निशानी होती है। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। विकास क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है, विकास क्या है? संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया विकास है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है निरंतर। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट में जरूर देखिए। शैशवावस्था। इसका सही आंसर है शैशवावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? भाषा का जो विकास है मुख्यतः किस अवस्था में होता है? ये हमने अभी देखे भी थे कि भाषा का विकास किस अवस्था में होता है। भाषा का विकास, इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहचान संकट किस अवस्था से जुड़ा है? अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। पहचान संकट किस अवस्था से जुड़ा है? किशोरावस्था। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है सीखने की अवस्था। विकास किन किन क्षेत्रों में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किन किन क्षेत्रों में होता है? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक। इन सभी क्षेत्रों में विकास होता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से विकास होता है। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर। इसका सही जवाब है विकास गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कता की प्रमुख विशेषता क्या है? वयस्क होते पर उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? कैसे जानेंगे कि वो वयस्क हो गया है? तो इसका सही उत्तर है जिम्मेदारी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर।
शिक्षक को विकास की अवस्थाएं क्यों जाननी चाहिए? इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये आंसर आपके लिए है कि शिक्षक को विकास की अवस्थाएं क्यों जाननी चाहिए। तो साथियों, ये थी विकास से मुख्य बिंदु जो सीटेट के में बार बार आते हैं। अगर आपको इस क्लास में हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रिया से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।